तो बेटा इसमें वेट प्रोसेसिंग है कि गीले कपड़े की प्रोसेसिंग हो रही है, इसमें केमिकल लगने हैं, रंग लगने हैं, रिक्वायरमेंट होनी है, ब्लीच लगनी है, हाइड्रोजन लगनी है, कास्टिक लगना है, इनऑर्गेनिक एसिड लगने हैं, ऑर्गेनिक एसिड लगने हैं, हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, हमने ये पढ़ना है। और बेटा किस हिसाब से लगने हैं, आज मैं आपको वो फॉर्मुलेशन देने जा रहा हूँ जो कि एक हिडन थी, मतलब कोई भी इससे पर्दा नहीं उठाता और ना ये को बताना बॉदर करता है। कल मुझे एक मेरे बच्चा वो चैटिंग कर रहा था, रो रहा था, सर जी क्या करूं, मुझे मिल चेंज करवा दें, मुझे ये बताते ही कुछ नहीं है। मैंने कहा बेटा कौन बताएगा, यहाँ पे कोई भी नहीं बताता, कौन कहता है मेरी कुर्सी पे आके बह जा। मैं कहा ये इदारे हैं, शुक्रगुजार हो टैप्टा के, शुक्रगुजार हो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विंग के, अल्लाह के भी शुक्रगुजार सबसे पहले हो कि ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विंग जो ये हमारा जो टैप्टा है डाफस है वो आपके लिए क्या कुछ कर रहा है। ये इदारा है, वहां जो कमियां आपकी रहेगी हम आपकी दूर करते हैं, उंगली से पकड़ के लेके चलता हूं मैं। अब नहीं सीखे तो नहीं सीखे, अली बेस से स्टार्ट करते हैं और मैं ये तक लेके जाता हूं फ्रॉम ए टू जी। अब मेन फार्मूला पहले 12 बता चुका हूं आपको, हर प्रैक्टिकल में बता चुका हूं, आज उस पर मैं उसको वायरल कर रहा हूं। चलें सदका जारिया के लिए चलना है परसेंटेज पे। सवाल होना है इंटरव्यू में, एक बच्चे ने मुझे परसों मैसेज आया, सर इंटरव्यू के लिए जाना है, क्या क्या तैयारी करूं। उसको फिर मैंने ये बता दिया गौर, मैंने कहा बेटा ये कर लो, परसेंटेज है, ये फार्मूलेशन पूछेंगे तो वो फार्मूलेशन बेटा बता रहा हूं। कोई भी केमिकल है, डोजिंग है, वो परसेंटेज में होगी, रंग की शेड लगनी है परसेंटेज पे होनी है, रंग की अब मैं रंग की और केमिकल की डोजिंग बता रहा हूं। रंग लगेगा 1% शेड के जी, ब्लू है ए, डायरेक्ट ब्लू में डायरेक्ट की बात करूंगा, वही 1% शेड लगा दो। इस 1% का मतलब क्या भाई, लोगों को ये नहीं पता, बच्चों को ये नहीं पता, परेशान रहते हो 1% का की मतलब है यार, ये किद्दा लाना वा। ओ भाई परसेंटेज का मतलब होता है ये कहता है फीसद, परसेंटेज ये दो लफ्ज हैं, पर इसको कहते हैं अरबी में फीसद, यानी 100 में परसेंट, याद रखें क्या बोले, परसेंट, 1%, 1%, फी कहते हैं अरबी में को, सद कहते हैं अरबी में सैकड़े को, 1% की शेड लगा दें। तो भाई क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका मतलब है कि भाई 100 किलो कपड़े थे 1 किलो रंग पा दो। क्या है, 100 किलो कपड़े पर 1 किलो रंग डाल दें तो क्या कौन सी शेड बनेगी, 1% की। 2% की शेड आ गई है, 2 किलो डाल दो, आधे % की शेड है 0.5 की है, आधा किलो डाल दो। कपड़ा कांस्टेंट रहेगा। जब आप डाइंग करेंगे, प्रिंटिंग करेंगे तो वो केजी में आएगा, 100 केजी में आएगा, वो 100 केजी आ जाएगा, उसमें डिफरेंट हो जाएगा, परसेंटेज डिफर करेगी। सोल्यूशन मेकिंग जब आपने करनी है लैब में, सोल्यूशन बनाना है 1% का, तो वो कैसे बनाएंगे, सोल्यूशन बनाना है जी 1% आपने रंग का सोल्यूशन बनाना है। ये सोल्यूशन पे मैंने शेर हासिल लेक्चर दिए हैं आपको केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन, स्टैंडर्ड सोल्यूशन, नॉर्मल सोल्यूशन, सब पे मैं लेक्चर दे चुका हूं। दोबारा से रिकॉलिंग योर मेमोरीज। रंग का सोल्यूशन बनाना जी 1% का लैब में, कैसे बनाना है, और भाई यहां पे जो ये परसेंटेज होगी ना, ये वाली, ये 100 ही होगा, लेकिन यहाँ पे जब सोल्यूशन लैब में किसी केमिकल रंग का बना रहे हैं तो ये 100 पानी होगा। 100 क्या होगा, 100 पानी, 100 सीसी पानी में 1 ग्राम डाल दो कोई भी केमिकल या रंग, तो वो कौन सी सोल्यूशन बन जाएगा, 1% का। मैं एक की बात करूंगा, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लेके, क्योंकि एक अल्लाह भी एक, हाँ जी अल्लाह का कुरान भी एक, खाना काबा भी एक, अल्लाह का महबूब भी एक को लेके चलते हैं। इको ते गल मुकदी है, तो एक नुकते ते गल मुकदी है, एक नुकते ने महरम से मुजरिम बना दिया। तो बेटा 1% सीखना आसान है, समझ आ गई अब, ये भूलेगा नहीं। अब ये 2 चीजें आ गई, मैंने प्रोडक्शन में शेड 1% की निकालने का बता दिया, अब आपको लैब में स्टॉक सोल्यूशन बनाने के लिए बता दिया कि भाई 1% का सोल्यूशन कैसे बनना है। ओके, अब तीसरा आ गया, अब स्टेंटर हो गया, चाहे पैर थर्मोसोल हो गया, चाहे वो जिगर हो गया, चाहे वो जेट हो गया। पार्टियां में कहती है हमारा ये केमिकल जो है, ये वॉशिंग ऑफ है, ये डिटर्जेंट है, सो एंड सो, देयर आर सो मेनी क्लासेस, हजारों केमिकल है। वो कहता है जी 1 ग्राम पर लीटर लाना, क्या लगाते हैं कि जी डीटीसी है साबन, या आरजीएन है, ये साबन होता है, वेटिंग एजेंट होता है,
ये आप 1 ग्राम पर लीटर लगाएं। अब फस गए ना इत्थे आके, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ ਨਾ ਯਾਰ। ਸਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ 1% ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ 100 ਕਿਲੋ ਕੱਪੜੇ ਦੇ 1 ਕਿਲੋ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੱਸਤਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। 1% मतलब है 100 ml पानी तो 1 ग्राम रंग या 1 ग्राम केमिकल। ये भी समझ आ गई, 2 फार्मूले आपको समझ आ गए। मेन फार्मूलेशन, टेक्सटाइल डाइंग, फिनिशिंग, प्रिंटिंग, एवरी प्रोसेसिंग का मेन फार्मूला है ये वाला। ये आ गया, ये सोल्यूशन बनाना आ गया। अब आ गया ग्राम पर लीटर, आखिरी फार्मूला। यानी और बड़े फार्मूले, लेकिन ये प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। प्रोडक्शन में 1 ग्राम पर लीटर है कि यार 1 ग्राम पर लीटर एक। अब इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर अगर पानी होगा तो उसमें 1 ग्राम केमिकल या रंग डाल दें। 1 ग्राम पर लीटर का मतलब है 1 लीटर अगर पानी है उस अगर जिगर की बात कर लें, जिगर मशीन, विंच मशीन, जेट मशीन, आपको दोबारा से मैं दिखा देता हूं। ये देखें, इधर लाइट करें, ये विंच मशीन है, ये जब डबल जेट लगा हुआ है, वो सिंगल जेट लगा हुआ है, ठीक है। ये देखें हमारी ये कंटिन्यूस, ये थर्मोसोल है, ये हमारा सेंटर है। तो जरा गौर कीजिएगा, फाइनल वर्ड्स ऑफ माय टुडेज लेक्चर नोट करने वाली। जितने एग्जॉस्ट मेथड है, एग्जॉस्ट मेथड में ये विंच मशीन, ये जेट मशीन और जिगर मशीन, ये सारे एग्जॉस्ट मेथड में आते हैं। किस में आते हैं? जिगर, जेट, विंच, सॉफ्ट फ्लो, ये सारे एग्जॉस्ट मेथड। जितने एग्जॉस्ट मेथड हैं उनमें रंग जो डालते हैं 1% के हिसाब से डाल दिया, 100 किलो कपड़े पे 1 किलो डाल दिया। अब इनमें अगर वो कहता है कि 1 ग्राम पर लीटर लगाना है, तो 1 ग्राम पर लीटर के बेटा आपने उस पर यहाँ पे आके वो फार्मूला आएगा जो मैंने आपको ट्रेनिंग करवाई है। डायरेक्ट डाइज के 4 इफेक्ट्स मैंने आपको सिखाए हैं। लिक्विड रेशो कम ज्यादा हो क्या होता है, टेम्परेचर कम ज्यादा हो तो क्या होता है, टाइम कम ज्यादा हो तो क्या होता है, और चौथा हमारा है नमक डालें या ना डालें तो क्या होता है। दीज आर 4 इफेक्ट्स ऑफ केमिकल और इफेक्ट्स ऑफ कंडीशंस, कि एक कंडीशन कम ज्यादा कर दे तो क्या 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 फर्क आता है। आपने देख लिया कि उसमें फर्क आएगा। तो लिक्विड रेशो यहाँ पे इन्वॉल्व होगी। ग्राम पर लीटर के लिक्विड रेशो देखनी पड़ेगी कि आपकी लिक्विड रेशो, हर मशीन की लिक्विड रेशो अलग होती है। ये अगर इधर आए, विंच मशीन की 1:30 होती है, कितनी नोट करें, 130, जेट की 110। याद करोगे बेटा, ये गुर दे रहा हूं आपको, सारी उम्र ढूंढते रहोगे पानी कितना पाया था, कपड़ा कितना वहां, लिख लो, जिंदगी का पता नहीं होता। एक 10 होती जेट की, ये सिंगल ट्यूब है, ये डबल ट्यूब जेट है। 1:10 इसकी होती है। ये जिगर और विंच की कितनी होती है, 1:3 या 1:5, 1:3 या 1:5। और ये जो ये कंटिन्यूस मेथड है उसके लिए ये लिक्विड रेशो नहीं होती। ये हौदियों में लीटरों के हिसाब से मंडी बनाई जाती है। लीटरों के हिसाब से 1000 किलो की मंडी बनती है। ये ज़हन में रखें, 1000 एटलीस्ट मंडी तैयार हुई, उसमें 1 ग्राम पर लीटर अगर डालना है ना आपने कोई भी चीज़, तो एक फार्मूला लगाना है कि लीटर में, कि 1 लीटर में, फार्मूला ये है कि 1 लीटर में आप डाल रहे हैं 1 ग्राम, तो आप 1000 में कितना डालोगे, 1000 लीटर में कितना डालोगे, 1/1 ज़रब 1000, तो 1000 ग्राम ही हो गया ना। ये इससे कट गया, 1000 ग्राम ही हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, 1000 हो गया। तो यहाँ पे तो 200 ग्राम पर लीटर तक केमिकल चलते हैं। जो फायर फिनिश है ना, फायर प्रूफ या वाटर प्रूफ, तो 200-300 ग्राम पर लीटर चलती। क्लियर हो गया बेटा। ग्राम पर लीटर आपने निकालना है जब आप लिक्विड रेशो सेट करेंगे। लिक्विड रेशो का मतलब चले फिर भी बता देता हूं, ये भी आपको दोबारा से बता रहा हूं। लिक्विड रेशो का मतलब होता है कि पानी की रेशो एज कंपेयर टू द फैब्रिक वेट। पानी की रेशो, द रेशियो ऑफ वाटर एज कंपेयर टू फैब्रिक वेट। जितना कपड़े का वजन होगा उतना पानी डालना है। 1:3 का मतलब क्या है, 1:3 का मतलब है अगर 1 किलो कपड़ा है तो कितना पानी होगा, 3 किलो। अब 1:10 की रेशो का मतलब है 1 किलो कपड़ा होगा तो पानी कितना होगा, 10 लीटर या 10 किलो, ये बराबर ही होता है। अब इस तरह 1:30 विंच की बात करें, 30, 1 किलो कपड़ा तो पानी कितना होगा, 30 किलो। अब इसी तरह 100 किलो पे मल्टीप्लाई कर लो,
100 का ज़रब दे लो, उतना पानी हो गया।